हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया स्टॉक न्यूज़ नॉलेज टीवी एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स पर। और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं यस बैंक की। हिंदुस्तान का सबसे चर्चित बैंकिंग शेयर यस बैंक, जिसके बारे में चाहे निवेशक छोटा हो या फिर बड़ा, हर तरह का निवेशक हर तरह की जानकारी जुटाना चाहता है। चाहे वह नेगेटिव हो, चाहे वह पॉजिटिव हो, किसी भी प्रकार की जानकारी हो, यस बैंक की हर माध्यम से, चाहे गूगल हो, यूट्यूब हो या फिर और अन्य कोई साधन। दोस्तों, इस मामले में यस बैंक को हिंदुस्तान में नंबर 1 बनाकर रख दिया है। लेकिन आशा करते हैं कि आने वाले समय में यस बैंक की वित्तीय स्थिति भी नंबर 1 हो जाए और यस बैंक का शेयर भी नंबर 1 हो जाए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आगे की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यस बैंक में अभी आप देखेंगे, मैं आपको ऐसी जानकारी, अंदरूनी जानकारी देना चाहता हूं। यस बैंक में अभी ज़्यादातर रिटेल निवेशक माल बेच रहा है और रिटेल निवेशक ही माल खरीद रहा है। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जिस दिन रिटेल निवेशक बेचना बंद कर देगा, तब जाकर यस बैंक में तेजी बन सकती है। या फिर जिस दिन ऑपरेटर्स यस बैंक में प्रवेश करेगा, तब जाकर यस बैंक में तेजी बन सकती है। या फिर यस बैंक में एक लोअर सर्किट लग गया, तब जाकर ऑपरेटर्स माल खरीदेगा यस बैंक का और तब जाकर यस बैंक में तेजी बनेगी। भाई, ऑपरेटर्स यस बैंक में जब तक नहीं घुसेगा तब तक यस बैंक में तेजी नहीं आ सकती। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, यस बैंक अच्छा स्टॉक है आने वाले समय के लिए। लेकिन जब तक यस बैंक में कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं जाएगा, नहीं प्रवेश करेगा, तब तक यस बैंक का कुछ नहीं होने वाला है। यस बैंक ऐसे ही परफॉर्म करता रहेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन यस बैंक और नीचे गिर गया और ऑपरेटर्स को लगा कि यहाँ से मुझे खरीदना चाहिए, तो ऑपरेटर्स माल उठाएगा। लेकिन ऑपरेटर्स के हिसाब से माल इसमें बेका ही नहीं जा रहा है। भाई, ऑपरेटर्स को चाहिए माल कितना? ऑपरेटर्स को चाहिए कम से कम नहीं तो 20-25 करोड़ माल। और 20-25 करोड़ माल अगर ऑपरेटर्स खरीदेगा एक साथ, तो यस बैंक के एक साथ दाम बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जब तक यस बैंक और नीचे नहीं जाएगा तब तक ऑपरेटर्स एंट्री नहीं मारेगा, और ऑपरेटर्स एंट्री नहीं मारेगा तो यस बैंक के दाम जस के तस चलते रहेंगे। मैं मानता हूं कि यस बैंक में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं और मैं इस बात को भी मानता हूं कि ऑपरेटर्स की ही चाल होती है। ये जो है पैड न्यूज़ फैलाकर किसी भी कंपनी को नीचे लाने की, जो कि आप सभी को पता है, एमके ग्लोबल के द्वारा 10 रुपये का टारगेट दिया गया है और एलारा कंपनी के द्वारा भी 6 रुपये का टारगेट दिया गया है। यह पेड न्यूज होती हैं, हम इनको भी मान लेते हैं। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे करके, भाई, जब तक माल नहीं बचेगा, जब तक बहुत सारी क्वांटिटी में माल नहीं होगा और बहुत सारी क्वांटिटी में माल जब तक नहीं बिकने के लिए आएगा, तब तक भाई कहाँ से जो है ऑपरेटर्स प्रवेश करेगा, क्योंकि ऑपरेटर्स को खरीदने के लिए बहुत सारा माल चाहिए, है ना। जब यस बैंक नीचे की ओर जाएगा, ऑपरेटर से अपनी एंट्री मारेगा, तो यस बैंक स्वतः ही आगे के लिए बढ़ेगा। या फिर ऑपरेटर्स अभी से माल खरीदना चालू कर दे तो यस बैंक में तेजी आ सकती है। यस बैंक बुरा स्टॉक नहीं है,
आने वाले 4-5 सालों में यस बैंक में तेजी देखने को नजर आएगी, बहुत अच्छी तेजी, बहुत अच्छी। करीब करीब 4-5 सालों में यस बैंक जो है 400 रुपये के आसपास आपका जाता हुआ दिखाई देगा 5 साल में, है। लेकिन समय लगेगा। यस बैंक की धीरे धीरे करके वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। देखा आपने ऐसी भी आइडिया वोडाफोन में जो है लोअर सर्किट लगते रहे, और लोअर सर्किट लगने के बाद में जाके अचानक से आपने देखा कितनी हैवी तेजी आई। क्योंकि सारे के सारे आपने देखा होगा, सारे के सारे जो रिटेल निवेशक थे उन्होंने अपना माल घाटे में बेच दिया, और वहीं ऑपरेटर्स ने अपना प्रवेश कर दिया, नीचे की ओर से प्रवेश कर दिया, और कल जाकर जो है 20% के आसपास की जो तेजी आइडिया वोडाफोन में देखी गई। दोस्तों यही होता है, धीरे धीरे करके शेयर का प्राइस नीचे लाना, यह ऑपरेटर्स की चाल होती है, और आइडिया वोडाफोन में भी ऑपरेटर्स की चाल रही है। इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटर्स की चाल नहीं होती तो आइडिया वोडाफोन धीरे धीरे करके नीचे नहीं आता, और आने वाले समय में आइडिया वोडाफोन हो सकता है कि और तेजी आपको दिखाई दे, क्योंकि ऑपरेटर्स ने बहुत सारा आइडिया वोडाफोन में माल इकट्ठा करके रख लिया है। तो जाहिर सी बात है कि तेजी आइडिया वोडाफोन में भी आती रहेगी। लेकिन यस बैंक में तेजी तभी आएगी जब तक ऑपरेटर यस बैंक में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक यस बैंक में तेजी नहीं आएगी। 10 के 10-20 पैसे की, 30-40 पैसे की यस बैंक में तेजी आती रहेगी, क्योंकि रिटेल बेच रहा है, रिटेल खरीद रहा है, रिटेल एक साथ खरीदने लगता है, तो भाइयों यस बैंक में तेजी आ जाती है। और तेजी आने के बाद फिर कई रिटेल निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने कम कीमत पर माल खरीदा होता है, तो वह अपने माल को बेचने लगते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो दोस्तों फिर से यस बैंक का शेयर नीचे की ओर आ जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही रुझान चलने वाला है आने वाले समय में। लेकिन जो है ऑपरेटर्स आएगा ना जिस दिन से यस बैंक में शुरुआत अच्छी होने वाली है, और ज़रूर आएगा, आने वाले समय में आएगा, क्योंकि यस बैंक के लिए प्रशांत कुमार जी बहुत अच्छी पार्टनरशिप जो है यस बैंक के लिए कर रहे हैं। यस बैंक को ऊंचा उठाना चाहते हैं, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट दिया है, सभी को मालूम है, आपको भी मालूम है, हमें मालूम है, ऑपरेटर्स को भी मालूम है। हालांकि एमके ग्लोबल ने बताया कि जो है वो है प्रोविज़न कम करने की वजह से जो है प्रोविजनिंग कम किया है यस बैंक ने, इस कारण से यस बैंक को प्रॉफिट हुआ है। लेकिन प्रोविजनिंग कम होना भी गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। प्रॉफिट कहीं ना कहीं से किसी भी कंपनी का आना चाहिए, तो यस बैंक का इस तरह से भी आया तो अच्छी बात है। तो दोस्तों आने वाले समय में यस बैंक अच्छी खासी यस बैंक में तेज़ी बनेगी। इसलिए दोस्तों, और दूसरी बात मैं उन निवेशकों से ज़रूर कहना चाहूँगा जो यस बैंक में शॉर्ट टाइम के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि शॉर्ट टाइम में शायद ही यस बैंक आपको अच्छी खासी कमाई करके दे पाए, क्योंकि शॉर्ट टाइम में केवल नुकसान हो सकता है, और लॉन्ग टाइम के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग किसी भी कंपनी में निवेश करने का मन बना रहे हैं, तो उनसे विशेष निवेदन है कि आपकी स्वयं की पूंजी है, धैर्य रखने की ज़रूरत। अगर धैर्य रख सकते हैं आप, तो जो है किसी भी कंपनी में आप, जिसका फंडामेंटल अच्छा हो, है ना, जिसकी जो है ग्रोथ होने की आशा हो, जैसे कि पावर सेक्टर आने वाले 4-5 सालों में पावर का सेक्टर जो है, पावर सेक्टर के जितने भी शेयर हैं उनमें तेज़ी दिखाई दे सकती है, क्योंकि वर्तमान में पावर सेक्टर के जो शेयर है 5 रुपये के आसपास चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आने वाले 4-5 सालों में जितना भी जो है जितना भी बिजनेस रहेगा, तो जितनी भी जो है आज वर्तमान में डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां हैं, वो आने वाले समय में आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हुई नज़र आएंगी, तो उन सभी के लिए पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए पावर सेक्टर के शेयर जो भी हैं,
तो उनमें उनका फंडामेंटल अगर अच्छा है तो दोस्तों मैं आप सभी से विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि पावर के सेक्टर में आप ज़रूर निवेश कर सकते हैं, और लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम में यानी 4-5 साल में पावर के सेक्टर के आपके 10 गुना 20 गुना तक रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों यस बैंक मतलब किसी भी कंपनी में अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो लोन और उधारी के पैसों से बिल्कुल भी निवेश ना करें, क्योंकि उधारी और लोन के पैसे से केवल और केवल नुकसान होने वाला है। क्योंकि शेयर मार्केट में धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, और उधारी के पैसे, लोन के पैसे आपको धैर्य नहीं रखने देंगे। इसलिए उधारी वाले भाइयों, आप जो भी हैं या किसी भी कंपनी में निवेश ना करें। और दोस्तों यह वीडियो केवल और केवल आपकी स्टडी और नॉलेज के पर्पज़ से बनाया गया है, ना कि शेयर खरीदने और बेचने की सलाह के लिए। इसलिए आप सभी से विशेष निवेदन है कि आप किसी भी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो यस बैंक हो, वोडाफोन आइडिया हो, या पावर सेक्टर के शेयर हों, किसी भी कंपनी के शेयर हों, उनमें अगर आप निवेश करने का मन बना रहे हैं तो आपसे विशेष अनुरोध है कि आप सभी कंपनियों के बारे में स्वयं की स्टडी करें, जानकारी लें, नॉलेज लें, और इसके साथ ही अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और अगर आप स्वयं की स्टडी भी करते हैं ना दोस्तों, तो आप लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर साल कई निवेशक कमाने के लिए आता है और गंवा कर चला जाता है शेयर मार्केट से। क्योंकि 85% लोग ऐसे होते हैं जो गंवा कर जाते हैं, और 15% ही लोग ऐसे हैं जो कमा कर जाते हैं। तो दोस्तों स्टडी, नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है शेयर मार्केट में, क्योंकि शेयर मार्केट में ज़्यादातर आपका धन डूबता हुआ दिखाई देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है सावधान रहें, सतर्क रहें, और अपनी पूंजी को एक साथ किसी भी कंपनी में ना लगाएं। क्योंकि एक साथ अगर आप किसी भी कंपनी में पूंजी लगाते हैं तो दोस्तों आने वाला समय ये है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, यानी 2-2 प्रतिशत, 3-3 प्रतिशत करके आप अपनी रकम को, अपनी मेहनत की कमाई को जो है अलग अलग कंपनियों में लगा सकते हैं। दोस्तों आने वाले समय में यस बैंक आपको मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ दिखाई ज़रूर देने वाला है। आप सभी से विशेष निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी के साथ अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो, अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी बीच मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि यह जानकारी उन सभी लोगों को प्राप्त हो सके जो यस बैंक के बारे में जानना चाहते हैं, और भी कई कंपनियों के बारे में जानना चाहते हैं, जो पावर सेक्टर की कंपनियों के बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप सभी से विशेष निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का हर दिन शुभ रहे, ईश्वर की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।